बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, आप लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, यह भली भांति सबको जानकारी है। मृत्यु जीवन का प्रथम और अंतिम सत्य है। जिस दिन कोई भी सामान बनता है तो उसका एक्सपायरी डेट भी उस पर लिख दिया जाता है। उसी तरह से परमात्मा ने जिस दिन इस शरीर को इस धराधाम पर भेजा, उसी दिन इसका मृत्यु डेट भी लिखा गया था। बस पता नहीं था हमें आपको कि कब जाना है। ये सुपरिटेंडेंट साहब के पिताजी थे, बड़े अच्छे आदमी, और एक बार, दो बार, तीन बार हमसे मुलाकात भी हुई थी पटना में। और सबसे लेटेस्ट मुलाकात लगभग 25 दिन या 30 दिन पहले हुई थी, और धर्म पर चर्चा भी हुई थी उनसे। बहुत क्वेश्चन भी वो किए थे धर्म के प्रति। गीता पढ़ते थे, हमारे गुरु महाराज ने जो यथार्थ गीता हिंदी में लिखी है उसका अध्ययन भी करते थे। उसी संबंधित में कुछ ध्यान के बारे में उन्होंने पूछा था, मैं बताया भी था। तो कब किसका बुलावा, अभी हम ही बोल रहे हैं, रास्ते ही में गाड़ी लड़ जाए, खत्म हो जाने, समझे। कब किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में राम कहूँ, वृथा श्वास जनि खोहूँ, ना जाने इस श्वास का आवन होई न हो। हर श्वास में भगवान का नाम जपो। श्वास आए तो ओम, आए तो ओम, जाए तो ओम। राम जो जपते हो जपते रहो। तो के गाड़ी सुना सुना दी केस पक गए, भगवान के नाम जपा नहीं तो बुलावा आ जाएगा। और जौन बेटवाला रात दिन कमा रहे हो पटना से पीरो, पीरो से पटना, वो बेटवा बुढ़ापा में जानते हो क्या कहेगा? बुढ़वा हमारा कैले का, यह बोलते, इससे ज्यादा कुछ न बोलते। क्या कहते? तो यह कहते कि ऊ भैया के दे दिया ज्यादा, ऊ भैया के ज्यादा दे दिया, निर्वंशा हमारा कैले का। यह केवल सुने को मिलेगा। तो इसलिए श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम का नाम सुबह शाम जपते रहो। नहीं कि खेती बाड़ी छोड़ के सब राम ओम जपने लगो। अपना काम करते हुए जो सुबह शाम समय मिलता है, ताश जुआ खेलने के लिए समय है, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है, तो उसी में जपो। तो इसलिए पहले पीछे पीछे तुम लोग कीर्तन कर लो और तब कुछ सत्संग सुनाते। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो सब। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगिदा समय तोरा, करहूँ सो
दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहूँ दिन राति। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। जिन कहूँ सतसंगत अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। राम कथा कलि बिपट कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, अभी आप लोग यहाँ पर गीता पाठ का श्रवण कर रहे थे। काशी से आचार्य लोग आए थे। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को संशय के दलदल से, भ्रम के दलदल से निकाल करके परमात्मा तक की दूरी तय कराता है। अर्जुन संशयग्रस्त हो चुका था, कंफ्यूज हो गया था, क्या करें क्या न करें। उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में 700 श्लोक की गीता सुनाई। और जब अर्जुन जी ने श्रीमद् भगवद गीता सुना, सुनने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं धन्य हूँ जो आपने मुझे गीता ज्ञान दिया। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है।
अब मैं उस परम ज्ञान को, उस परम स्वरूप को प्राप्त हो गया। अर्जुन जी कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतः। भगवान आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं ज्ञान को प्राप्त हुआ। सज्जनों, जब आपको गीता ज्ञान हो जाएगा तो इस संसार से आसक्ति नहीं रहेगी। हंसते हंसते इस संसार से विदा हो जाओगे। जब तक गीता ज्ञान नहीं है तब तक लगता है ये गांव मेरा है। न जाने ऐसे कितने गांव में आप लोग जन्मे होंगे और न जाने ऐसे कितने गांव छोड़ के चले आए। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। इसलिए गगनवत हो जाओ, आकाशवत हो जाओ। जैसे हाथ में सोता बगल में लोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में मन लग गया और आसमान हो गया छत जो बिना पिलर का है, और यह धरती हो गया बिछौना। कोई कहे हमर 50,000 के पलंग है, कोई कहे हमर 1 लाख के छत है। और साधु महात्मा फकीर कहते रहे, पागल तो 50,000 है, हमर कई लाख बीघा के पलंग है। कितना और कितना करोड़, पूरा धरती खरीदोगे तो कितना करोड़ के खरीद सकते हो। ये रोड पर तो लाल बाबू सिंह जमीन खरीद रहे तो लगता है 10-20 लाख कट्ठा तो हो ही गया होगा। जिला साहब तो 1 कट्ठा के 20 लाख है या पूरा धरती है हमर पलंग है। अब सोचो। तो इसलिए न जाने कितने गांव छोड़े। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, ये शरीर जो है ना, यह कुरकुरे का पैकेट है, चाउमीन का पैकेट है। कुरकुरे खरीद के लाते हो ना, चबा के पैकेट बिक देते हो, कितना बढ़िया रहता है, तब भी बिक देते हो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये शरीर मरती है न कि आत्मा। ये जो हमारे पीछे पिताजी की फोटो लगी हुई है जेलर साहब के, ये नहीं मरे हैं, इनका केवल शरीर मरा है। आत्मा यहीं कहीं सब सुन रही है, सब देख रही है, केवल शरीर नहीं है बस। देखो, हमारे आपके सबके अंदर 3 शरीर समाहित है, 3 शरीर। एक जो दिख रहा है इसे पिंड कहते हैं, स्थूल शरीर। इसके अंदर भी एक शरीर का वास है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो और सूक्ष्म शरीर आपका घरे है कि 5 बज गया, पतैया गरियाएगी, निर्मल साहब भैंस के चारा देखे तो सदुआ के वहां सत्संग सुनो हली, भोज खा के आवल लगे ले जल्दी से। एक सूक्ष्म शरीर घरे है और एक इसमें भी शरीर है, वो कारण है आत्मा जो मरती नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में ताल ठोक के कहा, अर्जुन अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है, न कि पंडित जी लोग जो कहते हैं वो सनातन है। पंडित जी लोग कहेंगे रे मंदिर सनातन है, वृक्ष सनातन है। अरे भाई, तो 10, 20, 50, 100 बरस पहले था। हमारे राम सनातन थे, उसमें जो रह रहे हैं, हमारे कृष्ण सनातन थे, हमारे शिव सनातन थे। और उन्होंने कहा कि आत्मा सत्य है और आत्मा ही सनातन है। इसे दुनिया का कोई रॉकेट लॉन्चर अभी तक नहीं बना है जो आत्मा को मार दे। इसलिए कहते हैं कि शोक क्यों करते हो? तो आदमी शोक इसलिए करता है क्योंकि हमारी प्रकृति है, स्वभाव है। किसी के जाने का दुख हमको भी होता है और आपको भी होता है। आज ये भी सरकारी अफसर ही थे, ये चले गए तो हमको भी दुख है, आपको भी दुख है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि मर गए, क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं तो कोई मरेगा कैसे? कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे। आज यहाँ भोज हो रहा होगा, आज यहाँ तिरही है ना, तो कहीं पर आज बरही भी मन रहा होगा। 12 दिन के हो गए होंगे जिसके यहाँ जन्मे होंगे,
तो लोग कहता होगा कि भाई हमारे बेटवा के बरही है और यहाँ हो रहा है तेरही। यानी तेरही में पंडित जी लोग भोज खा रहे हैं और उन्हें जहाँ जन्मे होंगे वहाँ बरहियों में भोज खाएंगे, यानी जिंदो कहीं मुर्दो कहीं, नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने कहा वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसा जिसका कर्म है, कर्म के हिसाब से भगवान ने गीता में कहा उसे तुरंत नवीन शरीर मिल जाता है। ऐसा नहीं कोई भूत बन के भटकता है तो कोई प्रेत बन के भटकता है। अरे भूत माने जानते हो क्या होता है? भूत माने होता है जीवित प्राणी। कलकत्ता में आप लोग जाइए तो भूतनाथ के वो मंदिर है, भगवान शिव के भूतनाथ के मंदिर। प्रेत माने होता है मृत प्राणी, संस्कृत शब्द है। भगवान शिव भूतों के नाथ थे, तो भूत माने कौन? ये आदमी सब भूत है। भूत माने होता है जीवित प्राणी। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। इसी को कबीर साहब ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं काशी ना मैं मथुरा ना काबा कैलाश रे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है? नारायण कहते हैं इधर उधर कहाँ भटक रहा है, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो इसलिए गीता का यहाँ पर आप लोगों ने वाचन किए आचार्य लोग और आप लोगों ने श्रवण किया उसका। गीता लोग संस्कृत में थी, धीरे धीरे नहीं समझ पा रहे थे, तो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में लिखा यथार्थ गीता, जिसको जेलर साहब मंगवाए हैं। यहाँ आप लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दी जाएगी, बांटी जाएगी, और आप लोग उसको पढ़िएगा, घर में ले जाके रखिएगा मत। 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना जितना समय मिलेगा पढ़ना है और ओम के जाप करना है। इसलिए महापुरुष संत जब भी धरती पर आते हैं तो जीवों को यह हमेशा प्रयास करते हैं सही मार्ग बतलाने का। यही राम जी ने किया, यही भगवान श्री कृष्ण ने किया, यही कबीर साहब ने किया, यही तुलसीदास जी ने किया, यही माता मीरा ने किया। जितने महापुरुष हुए, संत समाज को जोड़ता है न कि तोड़ता है। जो तोड़ता है वह संत नहीं हो सकता। जाति में तोड़ दे, पाती में। आज भारत की एक कुरीति है जाति प्रथा। यहाँ ईसाई इटली से नहीं आए, मुसलमान अरब से नहीं आए, हमारे और आपके भाई ही थे जिनसे आप लोगों ने घृणा किया और वो लोग धर्मांतरण करके दूसरे धर्म को अपना लिए। गीता में भगवान ने क्या कहा? अगर यह पूरा हिंदू समाज गीता पढ़ता होता तो शिक्षा का अधिकार तो कुछ लोगों ने छीन लिया कि ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय राज चलाएगा और शूद्र इत्यादि जातियां जो है वो केवल सेवा करे। क्षत्रिय लोग को गद्दी पर बैठा दिया तो क्षत्रिय लोग को तो अलगे ख्याति मिल गया, तो वो लोग पढ़ा नहीं, क्षत्रिय को भी अनपढ़ कर दिया, पढ़ा लिखा केवल अपने। और उसके बाद जो कह दिया वही हो गया नियम, वही हो गया मनुस्मृति और वही हो गया कानून। तो इसलिए भारत की एक बहुत बड़ी जनता अशिक्षित रह गई और उसे गीता और रामचरितमानस का ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए लोगों ने धर्मांतरण कर लिया। सोचिए इसी भारत में मुगलों का छुआ खाने से धर्म नष्ट हो गया, लाखों लाख लोग मुसलमान बन जाते थे। सोचिए जब पहला आक्रमण यहाँ हुआ था महमूद गजनी के द्वारा, उस समय भारत की आबादी 60 करोड़ थी। कितना? 60 करोड़। और जब वह 600 बरस 700 बरस यहाँ शासन करके जब जाने लगा तब आबादी कितनी हो गई?
30 करोड़। तो अब ये सोचिए कि 30 करोड़ को जमीन और आसमान खा गया? नहीं, ये 30 करोड़ धर्मांतरित हो गए। या तो जो धर्म को नहीं बदले उनको काट दिया गया, मात्र इसलिए कि वो गीता को नहीं जानते थे। अगर गीता को पढ़ते तो ये जरूर जानते, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सब मेरा ही पुत्र है। जब सब प्रभु का पुत्र है तो फिर यहाँ ऊंच नीच छुआछूत कैसे आ गया? यही मानस में बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ये नहीं लिखा कि सबसे अधिक पंडित जी मोहि भाई, सबसे अधिक पासवान मोहि भाई, सबसे अधिक यादव मोहि भाई, सबसे अधिक चमार मोहि भाई। क्या लिखे? सबते अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य भाई। इसलिए हम लोग क्या हैं? मनुष्य हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। और यह दिन आते आते कि आपके आगे अगरबत्ती जले और बरसी बने, उसके पहले राम को याद कर लो, अन्यथा सबका यह दिन समझो। लोग कहते हैं कि हम शमशान में गए थे मुर्दा पहुंचाने, नहीं, शमशान में वह मुर्दा आपको अपना जगह दिखाने गया था कि देख मैं मर के यहाँ पर आ गया हूँ और एक दिन बेटा तेरे को भी यहाँ आना है। वो आज तुम मुर्दा पहुंचाने नहीं गए हो, वह मुर्दा तुम्हें दिखाने गया है कि देख तेरा असली जगह ये है। वह जहाँ समझ रहे हो कि वो तुम्हारा असली जगह नहीं है, कहे कितनो करबू बहाना अगोरिया ससुरे जाए के करो। कितना भी बहाना कर लो। कबीर साहब ने कहा कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोय, अमरने ते पहले मुए, अजर अमर सोई होय। सब चिल्लाता है फल्ला मर गए, फल्ला मर गए, भोज खा के आ रहे हैं, फल्ला मर गए। शरीर बदलना मरना नहीं होता है। अभी आत्मा निकली, कर्म के अनुसार दूसरे जोनी में चली गई, तो कहाँ मरे? तू तो जिंदे हो। मरना क्या हुआ? जब है आत्मा परमात्मा के श्री चरण में मिल जाए। माता सबरी मरी थी, भगवान ने जब नवधा भक्ति दिया तो सबरी की जो आत्मा निकली वह प्रभु के चरण में समाहित हो गई थी ना, टीवी में सब लोग देखते होंगे। तो मरना हुआ कि प्रभु के चरण में समाहित हो जाओ, और न कि किसी न किसी माँ के गर्भ में जब चले गए तो मरना कहाँ हुआ, तो फिर जिंदा हो गए। इसलिए मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोई, मरने से पहले मुए, अजर अमर सोई होय। मरने से पहले मर जाओ, कफन ओढ़ के घूमो। मन होई जा बैरागी, निकसी चला खोजा हरि के, छोड़ी देता महल अटारी, पलंग सुख बारादरी के। मन होई जा बैरागी, निकसी चला खोजा हरि के। तू सोच रहे हो कि भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम सोचते हो कि तुम्हारे मरने के बाद ये परिवार वाले जीवन भर रोएंगे? खाली सम्मत जलने का इंतजार करेंगे बुआ। जहाँ सम्मत जला ना, तहाँ वह घरवा में फिर डीजे धमक धमक केसरिया और पवन सिंह के गाना गड़बड़ गड़बड़ बजेगा। नहीं समझ रहे? तू सोच रहे हो कि ये जीवन भर रोते रहेंगे? जीवन भर नहीं रोएंगे। ओकरे बाद बहुत जलेबी तनी कड़ा था, छेना तनी नरम था, यह चर्चा 13 दिन में सब खत्म हो गया। इसलिए नारायण को सुबह शाम याद करो। प्रभु का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? तो भगवान का नाम है ओम। गीता में भगवान ने कहा खाली ओम, ये नहीं कि ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, नहीं, केवल ओम प्रभु का नाम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन्, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम।
ऐसा मत समझना कि ये मेरा सट्टा बजाना है और हम लोग ऐसे घूम घूम के चिल्लाते हैं, नहीं। हम लोग आश्रम में गुरु महाराज के आदेशानुसार भजन करते हैं, ध्यान चिंतन। जेलर साहब हमारे आश्रम के प्रमुख भक्त हैं, स्वामी जी से लगभग 8 वर्ष से जुड़े हुए हैं और इनके पिताजी भी बहुत सुंदर भक्त थे बेचारे। तो जैसे हम सुने तो हमको लगा कि नहीं, जाके वहाँ गीता पाठ करवाएंगे लोगों से, अपने आचार्यों से, और हम भी कुछ श्रद्धांजलि उनको देंगे कि भाई महान आत्मा थे, गीता पढ़ते थे डेली, इसलिए हम लोग आए। न तो ये नहीं कि समझना कि जितना भोज होते तो बाबा सब भोजे में भोज करें, नहीं। इसलिए ओम का जाप करो, ये आप लोग का भाग्य है, पुण्य है। कहा गया हनुमान जी जब गए लंका में तभी विभीषण कहा कि इतना राम राम जपते थे लेकिन हमको भरोसा नहीं था, लेकिन अब भरोसा हो गया। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो संत महात्मा महापुरुष का तबे दर्शन होगा जब नारायण का कृपा हो जाए। तो कहोगे तो मोबाइल में तो कौनो साधु को देख लोगे, तमाम महात्मा लोग जप करेले गाय गाय घूमने चलते हैं, उनको देख लो, वहाँ भी 10-20 महात्मा मिल जाएंगे। तो ये देखना नहीं हुआ, जब दिल से देखो। विभीषण जी बहुत महात्मा को देखे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखे थे नहीं, आप असिला महात्मा हैं और आप मिल गए तो आपका काम हो गया। आजकल के महात्मा लोग जो है जग कराते हैं ना, कि कौन जात है, फलना जात, तू मंडप में नहीं जाएगा, चलो चलो बाहर। तू कौन जात है, इधर बहुत हम नाम नहीं लेंगे, किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तू कौन जात का है? अरे जादव को तो इसलिए घुसा दिए कि दूध कहाँ से मिलेगा, इसलिए नहीं समझ रहे हो, दूधवा के लोभ से। हम तो तोरो कहते कि तू हो बाहर रहो, न तो भगवान नष्ट हो जाएंगे। भला बताओ, जो राम जी हमर सबरी का छुआ नहीं, जूठा खाए थे। राम जी राम क्यों बने? भेदभाव करके नहीं, बल्कि गले लगा के। सबरी से भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भगवान कहते हैं तुम किस जाति के हो, पाति को हम नहीं मानेंगे, हम केवल मानेंगे कि तुम्हारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति है तो गीध अधम खग आमिष भोगी, अगति दी